दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लॉकडाउन खुल चुका है और धीरे धीरे हालात बिगड़ भी रहे हैं। सरकार ने 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज की शुरुआत की थी क्योंकि इकोनॉमिक का हाल बहुत बुरा चल रहा था। लेकिन शायद यह फैसला भारत के लिए भारी पड़ गया क्योंकि दिन प्रतिदिन संक्रमित के केस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन दोबारा से लगने की बहुत चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि अभी तक देश भर में संक्रमित के आंकड़े क्या है। देश में संक्रमित की संख्या 3,09,606 हो गई है। शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 11,314 मरीज बढ़े और 388 लोगों ने दम तोड़ा। इसमें राहत की बात यह दोस्तों की देश में रिकवरी रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। जहां लोग दिन ब दिन संक्रमित हो रहे हैं वहीं काफी लोग ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि केसेस के आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, बिना लक्षण के भी आपको हो सकती है चीनी बीमारी। पहचानने का यह है तरीका। और महामारी में जेब ढीली है तो चिंता ना करिए, यह 5 तरह के लोन आप आसानी से ले सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, आरबीआई ने लगाई रोक, अब बैंकों से 6 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे। साथ ही साथ 30 जून से पहले जरूर कर ले, यह काम नहीं तो हो सकती है परेशानी। और अगर ट्रंप जीते हैं अमेरिकी चुनाव तो भारत को होगा यह फायदा। सभी खबरों का विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है तो उस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर पर। बिना लक्षण के भी आपको हो सकती है चीनी बीमारी, पहचानने का यह तरीका। हर दिन महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ चीनी बीमारी के मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं वहीं इसकी चपेट में आए बिना लक्षण वाले लोग और चिंता में पड़ते जा रहे हैं। मेडिकल जर्नल की एक स्टडी में इस बात के संकेत हैं कि लोग को बिना पता लगे ही चीनी बीमारी लोगों में तेजी से फैल सकता है। स्टडी में कहा गया है ऐसी संभावना है कि महामारी के संक्रमित लगभग 45% लोगों में लक्षण दिखते ही नहीं है। यह संकेत देते हैं कि इन लोगों के जरिए वायरस पहले से अधिक चुपचाप तरीके से और ज्यादा फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के 16 विभिन्न समूह के मरीजों के डाटा की समीक्षा की जिसका मकसद यह पता लगाना था कि ऐसे लोगों को किस तरह खोजा जा सकता है। हालांकि इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। साथ ही महामारी में जेब ढीली है तो चिंता ना करिए, या 5 तरह के लोन आपको आसानी से मिल सकते हैं। महामारी के वजह से हाल के समय में नौकरी और वेतन में परेशानियों को देखते हुए बैंक लोन देने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं क्योंकि अभी ऐसा देखा गया है कि लॉकडाउन में जॉब में छंटनी और वेतन में कटौती हो रही है। हालांकि इसके बाद भी अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो कुछ विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि संपत्ति के बदले लोन या कमर्शियल आवासीय और संपत्ति के बदले लोन है। इसमें ब्याज दर लगभग 8.95% से शुरू होती है और यह कर्जदाता कर्ज राशि और आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करता है। गोल्ड लोन। गोल्ड लोन आधारकर्ताओं को अपने सोने के आभूषण को गिरवी रख के अपने पैसे की जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है। चीनी बीमारी के लिए पर्सनल लोन। कुछ बैंकों ने अपने चुनिंदा ग्राहकों की मदद के लिए एक स्पेशल पर्सनल लोन की पेशकश शुरू कर दी है। देश में कई बैंकों ने चीनी बीमारी के लिए स्पेशल पर्सनल लोन लॉन्च किया है। इन बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक और बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की खबरें सबसे पहले पहुंचाते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को भी ना भूलें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और अब आप 6 महीने तक नहीं निकाल पाएंगे अपने पैसे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर के पीपुल्स ऑफ ऑपरेटिव बैंक को अगले 6 महीने तक ने लोन को मंजूरी देने और जमा राशि स्वीकार करने से प्रतिबंध कर दिया है। रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक की खराब वित्तीय सेहत को देते हुए यह फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि सरकारी बैंक से जमाकर्ता किसी भी तरह की राशि को नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है 10 जून 2020 को बिजनेस बंद होने के बाद से बैंक आरबीआई की लिखित अनुमति पत्र के बिना किसी तरह के लोगों को मंजूरी नहीं दे पाएगा या रिन्यू नहीं कर पाएगा। साथ ही किसी तरह के निवेश नहीं कर पाएगा। इसी के साथ आरबीआई ने सहकारी बैंक को किसी से ऋण लेने या नकदी स्वीकार से प्रतिबंध कर दिया है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है स्कूल और कॉलेज को खोलने की तारीख तय। स्टूडेंट को लेकर सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान। फिलहाल 30 जून से पहले जरूर कर ले, यह काम नहीं तो हो सकती है परेशानी। हवा हमारी के प्रकोप को रोकने के लिए देश में 2 महीने से भी अधिक समय तक लॉकडाउन रहा। इसके कारण सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित हुआ। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने कई सरकारी कामों की समय सीमा भी 31 मार्च से आगे किसका करती 7 कर दी थी।
आप लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए आपको 30 जून तक कई काम निपटाने हैं, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो सकती है। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी थी, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए इसे 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध हो जाएगा, तो जल्दी से अपना पैन आधार कार्ड से जोड़े और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ाई गई है। अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 का आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप रिवाइंड आईटीआर के तौर पर 30 जून तक इसे दाखिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर ट्रंप जीत पर हैं अमेरिकी चुनाव तो भारत को होगा यह फायदा। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए व्हाइट हाउस की दौड़ शुरू हो गई है और 2020 के अमेरिकी आम चुनाव के नतीजे का दुनिया भर में असर होगा। 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए उम्मीद किया जा रहा है कि ओबामा के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे जो बिडेन चुनाव को लड़ेंगे। 1988 और 2008 में डेमोक्रेटिक नामांकन की असफल मांग के बाद यह ब्रिटेन का राष्ट्रपति के लिए तीसरा रन होगा। अभी गौर करने वाली बात यह है कि भारत को इस चुनाव से क्या फायदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका अभी इस समय बहुत अच्छे दोस्त साबित हो रहे हैं। चीनी बीमारी के चलते पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती दिखाई दे रही है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीत जाते हैं तो भारत को इससे यह फायदा होगा कि चीन के खिलाफ भारत का मोर्चा और भी सख्त हो जाएगा। ट्रंप और मोदी का पहले से ही बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते हैं और इसलिए ट्रंप का इस राष्ट्रपति चुनाव को जीतना भारत के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकता है। आगे है स्कूल और कॉलेज खोलने की तारीख को ईद है। स्टूडेंट को लेकर सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान। स्कूल खोलने को लेकर देश में अलग अलग राज्य में लगातार विचार विमर्श का दौर जारी है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऐलान कर चुके हैं कि देश भर के स्कूल कॉलेज 15 अगस्त के बाद धीरे धीरे खोले जा सकते हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी स्कूल खोलने को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ऐलान किया है। दरअसल सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार पहले 1 जुलाई से स्कूल खोलने के बाद कह रही थी, लेकिन अब स्कूल खोलने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके बाद हरियाणा में अब 15 अगस्त के बाद खोले जाएंगे सिर्फ स्कूल ही नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि राज्य के कॉलेज में केवल अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, 7 घंटे तक सब्जियों और फलों में रहती है चीनी बीमारी, कैसे करें बचाव। उससे पहले यह जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों में महामारी के हालात पर चर्चा करेंगे। यह बैठक 16 और 17 जून को होगी। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 16-17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ राज्य की स्थिति पर चर्चा करेंगे। देश में बढ़ती चीनी बीमारी के मामलों को देखते हुए यह बैठक बेहद अहम होगी। इसमें राज्यों के सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। पीएमओ ने कहा कि 16 जून को 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिनदहाड़े मां के सामने बेटी को उठाकर ले गए बदमाश। हरियाणा में झज्जर जिले में अपनी मां के साथ सिलाई सीखने जा रही 18 वर्षीय युवती का शुक्रवार सुबह कार सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया। मां ने उसे बचाने की कोशिश की तो कार सवारों ने उसे धक्का मारकर फेंक दिया। अपहरण की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिनदहाड़े हुई वारदात से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक घटना झज्जर जिले के छावनी इलाके की है। यहां रहने वाली एक 18 वर्षीय युवती शुक्रवार की सुबह अपनी मां के साथ सिलाई सीखने जा रही थी। इस बीच से पीछे से आए एक सफेद रंग की कार उनके बराबर में आकर रुकी। कार सवार बदमाशों ने युवती का हाथ पकड़ा और गाड़ी में खींच लिया। इस दौरान युवती की मां बीच बचाव का प्रयास किया तो कार सवार ने उसे धक्का मारकर फेंक दिया और युवती को जबरन कार में बिठाकर फरार हो गए। साथ ही जानिए कि 7 घंटे तक सब्जियों और फलों में रहती है चीनी बीमारी, कैसे करें बचाव। पूरे देश में हर तरफ चीनी बीमारी का डर है और ऐसे में हम सब जब सब्जियां और फल लेकर घर आते हैं तो हम सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन सब्जियों और फलों में भी चीनी बीमारी का खतरा हो सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप अपने घर के बाहर फल सब्जी की रानी आदि का सामान लेने जाए तो कई सावधानियों को बरतने के साथ पूरी तरह से सतर्क भी रहे। घर के बाहर जब भी किराने का सामान यह सब्जी लेने जाए तो इस बात पर सबसे पहले गौर करें किस दुकान में भीड़ सबसे कम है, साथ ही सोशल डिस्टेंस के पूरी तरह से ध्यान रखा है जा रहा है या नहीं।
महामारी कॉल के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिर्फ उसी सामग्री को हाथ लगाएं जिन्हें आपके लिए खरीदना बेहद जरूरी है। जब भी सब्जी या किराने का सामान खरीदें कि कौन सा दुकानदार स्वच्छता का पालन सबसे ज्यादा कर रहा है, कोशिश करें उसी से सामान खरीदें। मास्क और गला फतहने दुकानदार से ही सामान खरीदें। सब्जियों को गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 4 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद ही उसे इस्तेमाल करें। आगे देखेंगे दोस्तों, इन छात्रों को नहीं देनी होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जाने पूरी खबर। उससे पहले उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट्स के पदों पर निकाली नौकरी। उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट्स के 20 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए उत्तर रेलवे ने 28 मई को नोटिफिकेशन जारी किया था। रेलवे द्वारा जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सीनियर रेजिडेंट्स की वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगी। इसके लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। नई दिल्ली स्टेट उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग होगी। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा जारी किए गए आधिकारिक अधिसूचना वेबसाइट को देखें। साथ ही जाने की 25 जून के बाद पटरी पर दौड़ सकती है यह ट्रेन, में यात्रियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में महामारी के मामले और अनलॉक 1 के शुरू होने के बाद अब धीरे धीरे शहरों को व्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अब भोपाल रेल मंडल ने ट्रेनों का प्रस्ताव जून को भेजा है। इन ट्रेनों में रेवांचल की मांग ज्यादा है, वहीं शताब्दी और ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेनों को भी इसमें शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि 25 जून के बाद से राज्य में इन ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेवांचल एक्सप्रेस को चलाने की पूरी तैयारी है। भोपाल रेल मंडल ने इस ट्रेन का एक रैक तैयार भी किया है। अब जानिए कि इन छात्रों को नहीं देनी होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जानी है पूरी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विशेष श्रेणी के बच्चों को राहत देने का फैसला किया है। फैसले के तहत विशेष श्रेणी के परीक्षार्थियों को 18 जून से शुरू हो रही बची हुई विषयों की परीक्षा से मुक्त कर दिया गया है। इन परीक्षार्थियों को पूर्व में ही दी गई विषयों की परीक्षा के अंक के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली ने बताया कि 18 जून से 12वीं और 10वीं के बचे हुए विषयों की परीक्षा शुरू हो रही है। बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए नेत्रहीन और लिखने में असमर्थ परीक्षार्थियों को इन परीक्षाओं से मुक्त करने का फैसला लिया है। इसी के साथ अब आगे देखेंगे दोस्तों, 30 जून से बदल जाएंगे बैंक के यह नियम, हो सकता है नुकसान। उससे पहले जानिए कि लद्दाख सीमा पर आए बड़े सैनिक, अब आगे क्या होगा जानिए। भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया है कि जब तक एलएसी के करीब आए उसके सैनिकों को नहीं हटाया जाता तब तक भारतीय सैनिक भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि गुरुवार को सूत्रों से यह जानकारी मिली कि आर्मी यूनिट और एयरफोर्स पिछले कुछ दिनों से लद्दाख सीमा पर चीन के तरफ से हो रही हरकतों पर अब भारत सख्त रवैया अपनाने लगा है। आपको बता दें कि ऐसे में लद्दाख सीमा पर बातचीत के बीच चीन कोई मनमाने ना कर पाए, इसके लिए भारतीय सेना पूरी तैयार में है। सीमा पर चीनी सैनिकों की हलचल पर बुरी नजर है। इन बातों पर भी नजर है कि चीनी किसी नए इलाके पर अपना हक जमाने की कोशिश ना करने लगे। साथ ही दुनिया पर चीन की 375 लाख करोड़ रुपए की उधारी 150 देशों ने चुकाने हैं चीन का लोन। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में चीन ने 50 से ज्यादा देशों को उनकी जीडीपी का 8% या उससे भी कम कर दिया था, लेकिन 2017 के आखिर तक चीन उनकी जीडीपी का 15% से ज्यादा तक कर्ज देने लगा। कर्ज देने के लिए चीन की पहली पसंद अफ्रीकी देश है। इसका कारण है कि ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब और छोटे हैं और विकासशील भी। अक्टूबर 2018 में आई एक स्टडी बताते हैं कि हाल के कुछ सालों में अफ्रीकी देशों ने चीन से ज्यादा कर्ज लिया है। अफ्रीकी देश विभूति दुनिया का इकलौता काम आए वाला ऐसा देश है जिस पर चीन का सबसे ज्यादा कर्ज है। जिबूती पर अपनी जीडीपी का 80% से ज्यादा विदेशी कर्ज है। इसमें भी जितना कर जी की बूटी पर है उसमें से 77% से ज्यादा कर अकेले चीन का है। हालांकि कर्ज कितना है इसके आंकड़े मौजूद नहीं है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2019 तक भारत पर 40,18,379 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। हालांकि किस देश का कितना कर्ज है इसके आंकड़े नहीं मिल सकते हैं। साथ ही 30 जून से बदल जाएंगे बैंकों के यह नियम, हो सकता है नुकसान। 30 जून से बैंकों के बचत खाते में पैसे रखने का नियम बदल जाएगा या नहीं। लॉकडाउन से पहले वाला नियम लागू हो जाएगा। मार्च में देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक खाता धारकों के लिए न्यूनतम बैलेंस में राहत देने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि किसी भी बैंक में बचत खाते में 3 महीने के लिए न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी नहीं होगा। सरकार के इस फैसले के मुताबिक इन 3 महीनों के दौरान बचत खाते में किसी न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक पेनल्टी नहीं लगा सकता। अभी तक वित्त मंत्रालय या फिर किसी भी बैंक की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि यह आगे भी जारी रहेगा या नहीं।
हालांकि देश में अभी भी महामारी कहर जारी है और देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है, लेकिन अब तक इस छूट को जून से आगे बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। साथ ही अगर आपको लेना है 10,000 रुपये से कम मूल्य में स्मार्टफोन तो अच्छा है ऑफर। अगर आप 10,000 रुपये कम मूल्य में दमदार बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए Realme Narzo 10 एक अच्छा विकल्प होने की संभावना है। इसका मूल्य 8,499 रुपये और मोटोरोला ने भी पीछे दिनों ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। 5,000 mAh बैटरी के साथ आने वाले यह मूल्य 8,999 रुपये है। हाल ही में इन्फिनिक्स ने भारतीय मार्केट में हॉट 9 स्मार्टफोन को पेश किया है, जो कि 4 गीगाबाइट प्लस 64 गीगाबाइट स्टोरेज मॉडल में उपलब्ध है। वह इसकी मूल्य 8,499 रुपये है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार दोबारा से लॉकडाउन शुरू कर सकते हैं या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही उसका कारण भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।